ये पॉडकास्ट जो भी देखेगा, जहाँ पे भी देखेगा, जब भी देखेगा, उसकी तकलीफें थोड़ी सी कम होंगी, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। सपने एक पैरेलल वर्ल्ड है जहाँ पे हम पूरी तरीके से खुल के जी सकते हैं। तो लोग बोलते हैं कि नहीं, सुबह के सपने सच होते हैं। जिस इन्फॉर्मेशन का आपको काम नहीं है, आपके ब्रेन ने उसको फेंक दिया। देयर इज नो अनअचीवेबल ड्रीम। इफ योर माइंड इज टेलिंग यू इट इज अनअचीवेबल, उसको यहाँ से आने दो, यहाँ पे क्रॉस होने दो, यहाँ से निकल जाने दो। हमारा जो स्टमक है, गट और हमारे सपने ऐसे जुड़े हैं कि पर ड्रीम जर्नल, इट विल कीप गिविंग यू क्लूज ऑन व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू। जितना आप फियर स्टेट में रहते हो, उतना साइकिक अटैक्स ज्यादा पॉसिबल है। द मेमोरी ऑफ अ पास्ट लाइफ इज अ गिफ्ट, बट इफ वी डोंट नो हाउ टू हैंडल our gifts start feeling like curses. जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना, उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपने पास्ट लाइव्स को याद कर सकें। पास्ट लाइव्स में लिखा हुआ है कि अगर किसी की डेथ सफोकेशन से हुई है, इस जन्म में वो बच्चा ऐसे पैदा होता है कि उनका अम्बिलिकल कॉर्ड उनके नेक के अराउंड उनको सफोकेट कर रहा है। अगर आपको आपके सपनों में सांप बहुत आते हैं और आपको फोबिया भी है, तो सबसे पहले तो अपनी कुंडली चेक करेंगे तो शायद आपकी कुंडली में काल सर्प योग आएगा। हम जब सपने में डेथ देखते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि कोई गुजरने वाला है। इसका मतलब ये है मैं एक छोटा सा रिचुअल हमेशा करती हूँ बिफोर एवरी पॉडकास्ट, एंड इट एक्चुअली ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ मैजिक टू द होल शो. Just focus, sit down, close your eyes, and just imagine that the end of your spinal cord is growing roots going deep into the center of the earth. It'll stabilize you. Now look up, take your head up, and imagine that you're catching some light. You're catching light from the sun, from the Venus, from anywhere. Just catch the light. Now you're not only supported by earth, but you're also supported by space. And now imagine that this whole room is covered in a purple ball of light of protection. Call on to Archangel Michael and just say, protect this room while we work. अपने अपने गुरुओं को याद करो. Whoever has taught you, whatever. Just think of them, bow down to them and say thank you. Thank you for bringing us this far. Thank you for making us so capable that we can do what we are doing. And now imagine that your heart is opening up to send thousands of hearts to the people who are going to see this already. And imagine that your audience is already catching it. Like there's already a connection. There's already a beautiful connection between you and your audience. And they are sending the hearts back. And now just put out an intention कि ये podcast जो भी देखेगा, जहाँ पे भी देखेगा, जब भी देखेगा, उसकी तकलीफें थोड़ी सी कम होंगी, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, उसके लाइफ में उसका इम्पैक्ट बढ़ेगा. And now just give yourself a huge round of applause for how far you've come, and let's raise the vibration of the room, guys. Well done already. Good job. आप एक साइको स्पिरिचुअल हीलर हैं जी. आपने उसकी थोड़ी सी झलक अभी हमको दी, हमने वो एक्सपीरियंस भी किया, पर जो लोग देख रहे हैं जिनको शायद नहीं पता कि एक स्पिरिचुअल हीलर क्या करता है, व्हाट डू यू डू? मैं बहुत सालों से ये बोल रही थी कि मैं पहले सिर्फ साइको थी. पहले मेरे दिमाग में ना बहुत ऐसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस थे, बहुत सारी कंप्लेंट्स थी. कंप्लेंट बॉक्स, माय पेरेंट्स यूज्ड टू कॉल मी अ कंप्लेंट बॉक्स, कि तू जिंदगी में किसी चीज से खुशी नहीं है, हर चीज में तेरे को चिक चिक किट किट चल रहा है. तो एक दिन मैं भगवान के सामने बैठी एंड आई सेड, यार इतनी तुमने मुझे तकलीफ दी है, मतलब ट्रॉमा का अगर कोई चेकलिस्ट होता है ना, तो वो चेकलिस्ट पे हर एक बॉक्स पे मेरा टिक मार्क हो जाएगा. एवरीथिंग दैट हैज गॉन रॉन्ग आई हैव एक्सपीरियंस्ड. बट you know, I'm tired of my own complaints. And frankly, the whole world around me was tired of me. Everybody was tired of me. आपको दिख जाता है ना, सामने वाला जब आपको अवॉइड करने लगता है कि क्या है, आओ गॉड वापस आ गई. That day I made a promise that यार इतना ट्रॉमा अगर दिया हुआ है तो कुछ तो उसका कुछ मतलब होगा. There has to be something. I read a quote which says that your wound is that crack in your soul from where the light enters. Oh.
एंड दैट वाज रियली इंस्पायरिंग. तो हम लाइक यार इतना ट्रॉमा दिया है तो कुछ तो लाइट इसमें से आएगा. एंड दैट डे आई सैट इन फ्रंट ऑफ माय कृष्णा आइडल एंड आई एम लाइक चल अब बहुत कंप्लेन हो गया, अब मैं थक गई, अपने खुद के नॉनसेंस से थक गई हूँ, अपनी खुद की स्टोरी से थक गई हूँ, लेट्स चैनल दिस. तो मैंने बहुत पढ़ा, everything that I could study under applied psychology, everything that I could study under spirituality. My parents are very spiritual. So I have grown up listening to a lot of stories of Krishna कैसे थे, राम कैसे थे, अल्लाह के कुरान में क्या बोला जाता है, बाइबल में क्या सिखाया जाता है, everything. And then I studied psychology. And then I realized that यार ये तो एक ही information है. It's like हजारों नदियां एक सी में जाके, ओशन में जाके मिलती हैं. Everything felt like it was all connected. Now I combine that and I assist in helping people heal through the little bit of knowledge that I have gathered, through the little bit of experience that I have. That's what I do. जी, आज हम सपनों की बहुत बात करेंगे. सपनों को आप यू एनालाइज ड्रीम्स ऑल्सो. 2 किस्म के सपने होते हैं. एक तो जो हम सुबह देखते हैं कि जो हमारे कॉन्शियस माइंड हमको कहता है कि हम ये अचीव करना चाहते हैं. दूसरे सपने होते हैं जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको लेके जाता है, जो शायद हम रात को सोते सोते देखते हैं. पर इसके बीच में भी बहुत थिन लाइन है. सपनों को लेकर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी नहीं है, पर फैसिनेटिंग बहुत है. क्या है सपने, क्यों आते हैं सपने? सपने एक पैरेलल वर्ल्ड है जहाँ पे हम पूरी तरीके से खुल के जी सकते हैं. सपनों के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो सबसे पहले लेट मी एस्टैब्लिश. एक बच्चा पैदा होता है ना, उसके पहले से सपने देखना शुरू कर देता है. आपके घर में जो पेट है वो भी सपने देखता है. और सब सपने कलर में नहीं होते. ज्यादातर लोग सपने ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं. अच्छा. A lot of people dream in black and white. जो एक आदमी का सपना होता है वो बहुत डिफरेंट टाइप का होता है, जो एक औरत का सपना होता है बहुत डिफरेंट टाइप का होता है. और सपने 3 तरीके के होते हैं. ओके, लिटिल क्लिनिकल इन एक्सप्लेनेशन. आप जब पहले 2-3 घंटे सोते हैं तो वो सपनों को हम लोग प्रोसेसिंग ड्रीम्स बोलते हैं. ओके, कि अगर आपने आज पॉडकास्ट किया तो वो इंफॉर्मेशन कहीं पे फाइल हो रही है कि अच्छा आज ये पॉडकास्ट, अच्छा आज ये फाइनेंस, अच्छा आज ये फैमिली वाला इवेंट हुआ. तो फाइल्स सेग्रीगेट हो रही हैं, ऑर्गेनाइज हो रही हैं. द फर्स्ट 2 hours इज प्रोसेसिंग ड्रीम्स. फिर आप जब बहुत डीप स्टेट ऑफ स्लीप में होते हो, देन यू हैव प्रेडिक्टिव ड्रीम्स. कि जिस तरीके से आपकी लाइफ चल रही है उस तरीके से आपका सबकॉन्शियस बोलेगा कि भाई ये संभाल लेना जरा, तेरा स्विगी जोमेटो कुछ ज्यादा ही हो रहा है और तू घर पे चिल मार रहा है ऑफिस जाने के बदले, पैसे कमा नहीं रहा है ज्यादा. तो आपको एकदम बीच रात में ऐसा सपना आएगा कि आप रास्ते पे अंधेरी स्टेशन पे ऐसे भीख मांग रहे हो. इसका मतलब ये नहीं है कि आप कड़के हो जाने वाले हो, बट द सबकॉन्शियस कुड बी टेलिंग यू दैट फाइनेंशियल तकलीफ आ जाएगी अगर तूने इसका ध्यान नहीं रखा, तो थोड़ा सा संभाल ले. लेकिन प्रेडिक्टिव ड्रीम्स हमको ज्यादा याद नहीं रहते बिकॉज वी आर इन सच अ डीप स्टेट ऑफ स्लीप. और जो सुबह के सपने होते हैं दे आर कॉल्ड वेंटिंग ड्रीम्स. दे आर लिटरली ट्रैश कैन ड्रीम्स. अब सब कुछ प्रोसेस भी हो गया, सब कुछ प्रेडिक्ट भी हो गया. अब बाकी का जो इन्फॉर्मेशन है जिसका हमको कोई भी काम नहीं है, इट्स लाइक क्रम्पलिंग ऑफ अ पेपर एंड पुटिंग इट इन द डस्टबिन. तो लोग बोलते हैं कि नहीं सुबह के सपने सच होते हैं. नहीं, वो सच वच नहीं होते. जिस इन्फॉर्मेशन का आपको काम नहीं है आपके ब्रेन ने उसको फेंक दिया. तो सुबह के सपनों से डरो मत. इट्स अ रिलीज. ऑल नाइटमेयर्स आर अ रिलीज. ऑल मॉर्निंग ड्रीम्स आर अ रिलीज. जी, आपने सही कहा. मुझे भी अक्सर सुबह वाले जो सपने होते हैं, या शायद मुझे एटलीस्ट ऐसा लगता है उठने के बाद कि जो मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग टाइम पे जो सपना देखा होगा वो शायद मुझे याद है. और मोस्ट ऑफ दोज ड्रीम्स आर ऑल्सो यूजलेस और मेक्स नो सेंस टू मी. सो या, बट ऐसा क्यों है, या हमारा सिस्टम ऐसा क्यों बना हुआ है कि जो डीप स्टेट में हम सपना देखते हैं जो शायद एक्चुअली हमारा काम का है वो हमें याद नहीं रहता. और क्या टेक्निक करनी चाहिए कि वो सपना हमें शायद याद रहे, शायद हेल्प हो जाए, हम अपनी जिंदगी में उतार पाए तो जिंदगी बेहतर हो सके. बहुत लोग उन्होंने एक्सपीरियंस किया है द पावर ऑफ ल्यूसिड ड्रीमिंग.
ओके, ल्यूसिड ड्रीम क्या होता है कि आप सपना देख रहे हैं लेकिन आपको पता है कि आप सपना देख रहे हैं, यू आर कॉन्शियस इनफ। तो बहुत लोग एक ड्रीम जर्नल बना के रखते हैं कि अगर हमको रात को 2:30-3 बजे लगभग हम जग जाते हैं, एक बार बाथरूम चले जाते हैं, वापस आते हैं, एसी ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, तो वो जो वक्त है तब अगर आपको सपना कुछ आ रहा है तो उसको तुरंत आप जर्नल में लिखिए। लेट द जर्नल बी बाय योर बेड साइड। आप जब 15-20 दिन 25 दिन देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, ये तो जो मैंने 15 दिन पहले देखा था ना, ये अब हुआ, ये अपॉर्चुनिटी आई। गलती आप वहां पे करते हैं कि आप जब भी उठते हैं आप तुरंत अपना मोबाइल फोन ले लेते हैं। मोबाइल फोन ले लिया तो पूरे मेमोरी की बैंड बज जाएगी, आपको याद नहीं रहेगा क्योंकि आप और नया डेटा देख रहे हैं। सो कीप द मोबाइल फोन अवे एंड कीप अ ड्रीम जर्नल। इट विल कीप गिविंग यू क्लूज on what you should do and what you should not do. It's also considered to be a divine message, जैसे इजिप्शियन और ग्रीस सिविलाइजेशन में ही कहा जाता है कि जो आप सपने देखते हैं it's a message given to you by some divine intervention. Do we consider it that way? Absolutely. So the predictive dreams are always messages. मुझे याद है जब मुझे ड्रीम एनालिसिस क्या होता है नहीं पता था, तो एक बहुत खूबसूरत सा सपना आया था कि मैं एक बहुत बड़े गार्डन में हूँ और इस गार्डन में इतने सारे ट्रीज हैं और ट्रीज पे बहुत सारे फ्रूट्स हैं, एप्पल्स हैं, पीचेस हैं, मैंगोज हैं, और मैं बस घूम रही हूँ उस जगह पे। मुझे इतना अच्छा लग रहा है दैट माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट एंड आई फेल्ट सो सेफ। आई फेल्ट कि ये मेरा गार्डन है। अब मैं सुबह उठी तो मुझे ये याद था, लेकिन मैं सिर्फ खुश हो रही थी कि इट फेल्ट सो गुड, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं समझ में आया। तब मैं जब अपने गुरु से बात करी थी तो वो रोज हमको पूछते थे आज क्या सपना आया। तब मैंने उन्हें बताया कि आज ये सपना आया। सिंह वेरी नाइस, इसका मतलब कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिल रहा है। अच्छा, कर्मों का फल इन दैट ब्यूटिफुल फॉरेस्ट। एंड आई लाइक सच में सिंह, हाँ इतने साल जितनी मेहनत की है, जो छोटे छोटे तुमने दाने डाले हैं जमीन में, अब वो बड़े बड़े पेड़ होने वाले हैं और उनके फल भी तुमको मिलेंगे। कंटिन्यू, कैरी ऑन, कीप वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। सो यस, दीज आर ऑल डिवाइन मैसेजेस। दूसरी थियरी ये भी कहती है कि शायद ये हमारे खुद के मैसेजेस हैं फ्रॉम अ पैरेलल वर्ल्ड। ऐसे बहुत सारी थियरीज है, एक तो मल्टीवर्स की थियरी है, दूसरी थियरी है पैरेलल वर्ल्ड की, कि शायद हम जो अभी कर रहे हैं वो किसी और यूनिवर्स में, कहीं और गैलेक्सी में सेम चीज कर रहे हैं और शायद थोड़ा टाइम आगे पीछे चल रहा है तो वहां से हमको मैसेजेस आ रहे हैं। क्या ये थियरी भी सच है? There is a theory like parallel lives, parallel worlds and all of that. लेकिन ये ज्यादातर लोगों को नहीं समझ में आएगी। लेकिन हमको ये समझना जरूरी है कि हम एक ही जगह पे बैठ के, हमारा दिमाग ही कितना कंपार्टमेंटलाइज हो रहा है। मतलब आप यहाँ पे सिर्फ मेरी बात नहीं सुन रहे हो, आप ये भी सोच रहे हो कि घर पे क्या चल रहा है, आप ये भी सोच रहे हो कि पॉडकास्ट के बाद क्या करना है। Every different thought is literally a parallel world for you. Oh. Can you Because elaborate on that? every different thought can open up into a completely different universe. If you say right now that acha, I am interviewing Kavya Alsadani versus I am interviewing Oprah Winfrey, आप मतलब जानते हो इस फर्क का? That if you are interviewing Oprah Winfrey, you have gone to another level in your life. Now your head will start thinking that, oh my God, how much I've progressed, how much I've made money, I've become so popular. That is a fully different world than this. कभी कभी हमारा जो करंट लाइफ रहता है वो इतना रिस्ट्रिक्टिव रहता है कि यार इधर तो मतलब इतने सारे लोग रोकने वाले हैं, पॉलिटिक्स है, रेड टेपिज्म है, घर पे कोई मेरी बात नहीं सुनता, हेल्पलेसनेस फील हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है। जो जिंदगी हम रियलिटी में नहीं जी पाते वो जिंदगी हम हमारे सपनों में जीते हैं। और हमारे सपने एक ऐसी अकेली जगह है जहाँ पे कोई टैक्स नहीं है। थैंक गॉड। तो पूरी तरीके से जीने दो लोगों को। कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो आप सपने देख रहे हैं ये अचीवेबल सपने हैं, ये रियलिस्टिकली अनअचीवेबल सपने हैं? ऐसा कोई भी सपना नहीं है जो अनअचीवेबल है। अगर आपको कोई बोल रहा है चल ये तेरा सपना अनअचीवेबल है तो उसकी बात मत सुनो। हाँ, किसी अनअचीवेबल सपने को पाने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतना वक्त देना पड़ेगा, उतनी सैक्रिफाइसेस करनी पड़ेगी, इतना पेशेंस से वेट करना पड़ेगा।
लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई सपना आया है, इसका मतलब ये ऑलरेडी आपसे एक वाइब्रेशनल मैच है. इट इज अ मैच. ओके, अगर ये आपसे मैच नहीं होता, अगर आप इसको नहीं कर पाते, तो ये सपना आपके दिमाग में कभी आता ही नहीं. Wow. I have never dreamt of being on a football field like a Ronaldo. It doesn't go with this personality. Yeah. It is not a match to me. क्या मैंने ये देखा है कि मेरा कोई ओपरा विनफ्री के जैसा शो होगा? क्या मैंने ये देखा है कि मैं सदगुरु के साथ माउंट एवरेस्ट पे जाऊंगी? बिल्कुल देखा है. जी. Because that is a vibrational match. I am 12 kilos overweight. If somebody tells me right now कि तुम माउंट एवरेस्ट चढ़ोगे क्या सदगुरु के साथ? आप नहीं भाई, बहुत अनअचीवेबल है. लेकिन अगर मैं 1 साल काम करूं, मेहनत करूं, तो क्या अनअचीवेबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं. There is no unachievable dream. If your mind is telling you it is unachievable, तो इमेजिन करो कि यहाँ पे एक खिड़की है, यहाँ पे दूसरी खिड़की है, क्रॉस वेंटिलेशन चल रहा है. ठीक है, इमेजिन करो कि ये थॉट आया, काव्यल अनअचीवेबल अनअचीवेबल अनअचीवेबल, जब तक यहाँ पे आता है तब तक ये आपकी अवेयरनेस पे आता है कि अच्छा ऐसा कोई थॉट आया है. अगर आपको ये थॉट अच्छा नहीं लगता तो इस खिड़की से बोलो बाय बाय, थैंक यू, आई डोंट लाइक यू. डोंट एंटरटेन इट. जिस थॉट को आप पानी देंगे वो पौधे के जैसे उगेगा. जो थॉट अच्छा नहीं लग रहा है उसको यहाँ से आने दो, यहाँ पे क्रॉस होने दो, यहाँ से निकल जाने दो. डोंट एंटरटेन नेगेटिव थॉट्स. आपने बहुत पावरफुल चीज बोली कि अगर आपको कोई सपना आया है तो उसने आपके वाइब्रेशन के साथ मैच किया है. तो अगर आपको सपना आया है मतलब वो डूएबल है, वो एक्चुअली अचीवेबल है. इट इज सच एन एम्पावरिंग थिंग टू से टू एवरीबॉडी हु इज वाचिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम. तो ये जब आप एनालाइज करती हैं किसी के भी सपने, आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो वेल विशर्स हैं जो आपके आसपास है, ये जो ड्रीम एनालिसिस है ये क्या होता है? हमारा ब्रेन हर एक चीज सिंबल्स में स्टोर करता है, विजुअल्स में स्टोर करता है. अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपनी माँ के बारे में सोचिए, ठीक है, आप आंख बंद करेंगे, आपको अपनी माँ का चेहरा नजर आएगा. क्या MA माँ लिखा हुआ आएगा? नहीं. यू विल सी हर फेस. ओके. और हम सब नेचर से आते हैं. हम पहले जंगलों में रहते थे, हम वहीं से डेवलप हुए हैं. तो हमारे दिमाग में हर एक सपना नेचर से रिलेटेड किसी सिंबल के जैसे अटका हुआ है. तो जब हम देखते हैं कि अच्छा आपको ये दिखा कि आप कहीं ऊंचाई से, माउंटेन से गिर गए, इट्स अ मेटाफोरिक ड्रीम. उसमें एक छुपा हुआ राज है, बस उसको डिकोड करना है. दैट व्हाट डज दिस मीन. और अपने सपनों की खासियत ये है कि हम सबको लगता है ना कि यार मुझको कोई नहीं समझता, मैं कहीं फिट इन नहीं होती, मैं अलग हूँ, दूसरे मेरे जैसे नहीं हैं. लेकिन अगर आप डेटा देखेंगे, 40, 50, 100 साल का डेटा देख लीजिए, हम सब के सपने बहुत सिमिलर होते हैं. जैसे कि मैं आपको बताऊंगी अभी कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन ड्रीम्स दैट एवरीबडी हैज. ऐसे कुछ सपने हैं जो लोगों को खुश करते हैं, ऐसे कुछ सपने हैं जो लोगों को डराते हैं. हम सबके सपनों में और सबके नाइटमेयर में जो हमारा सबसे मजेदार सपना रहता है, जो हमको बहुत खुश करता है, दैट विल हैव द सेम सेट ऑफ आवर लव्ड वंस. हम जिन लोगों को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, उन सपनों में भी वही लोग होंगे, और हमारे सबसे डरावने नाइटमेयर्स में भी वही लोग होंगे. दैट इज कॉमन टू ऑल ऑफ अस. ठीक है. और कुछ ऐसे सपने हैं जो लोगों को आते हैं कि मैं ऊंचाइयों से गिर गई, मेरी एग्जाम है और मैं फेल हो गई, या मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, या ऐसा कोई सपना है कि मेरे पीछे कोई भाग रहा है, मैं अपनी जान छुड़ाने की ट्राई कर रही हूँ. या ऐसा भी एक सपना होता है बहुत कॉमन कि मेरे दांत गिर रहे हैं. हाउ इज इट कि हम हर एक इंसान सब अलग अलग हैं, लेकिन डर सबके सेम है जी. इनसिक्योरिटीज सबकी सेम है. सो आर वी रियली दैट डिफरेंट, और आर वी ऑल एक्चुअली जस्ट द सेम? अब हम बात कर रहे थे हमारे खुद के ड्रीम्स की. कुछ समय पहले माय वाइफ हैड अ ड्रीम एंड सो डिड माय बेस्ट फ्रेंड अराउंड द सेम टाइम, एंड दे डिस्कस इट बिटवीन देमसेल्व्स कि मैं लिफ्ट में हूँ और लिफ्ट खराब हो गई और लिफ्ट गिर गई. And they didn't see if I died or survived or whatever. They just saw that I was in the lift and something went wrong with the lift and lift just straight away went down. क्या मतलब है? और दो लोगों ने सेम टाइम पे सेम सपना देखा.
आपके बारे में, मेरे बारे में। इट मीन्स दैट दिस इज अ मैसेज दैट दे आर गेटिंग कि आप किसी सिचुएशन में अपने आप को अटका हुआ पा रहे हो। हमारे जब कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे पास 2 रिस्पॉन्सेज होते हैं, फाइट और फ्लाइट। मतलब या तो मैं लड़ लूं इस सिचुएशन से या तो मैं भाग लूं। जब हमको ऐसा कोई सपना आता है कि हम लोग कहीं अटक गए हैं और सिचुएशन खराब होती जा रही है, दैट इज अ रिस्पॉन्स दैट इज फ्रीज। मतलब मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, आई कांट डू एनीथिंग। अगर आप रास्ते पे खड़े हैं और बहुत हाई स्पीड से एक ट्रक आ रही है आपके सामने, तो आप उस 5 सेकंड में भाग नहीं पाओगे, आप फ्रीज हो जाओगे वहां पे। ठीक है, दैट वेरी ऑफन इज ऑल्सो आवर मॉडर्न डे डिप्रेशन। तो अगर आपके फ्रेंड या आपकी वाइफ को ऐसा लग रहा है कि यार कुछ दिनों से ना ये बंदा थोड़ा सा लो चल रहा है, थोड़ा सा अपसेट चल रहा है, थोड़ा सा डिप्रेस चल रहा है, सो इट्स वेरी लाइकली दैट दे कुड बी गेटिंग ड्रीम्स लाइक दैट। एंड दिस इज वेरी कॉमन, ड्रीम्स ऑफ गेटिंग स्टक इन प्लेसेस, यस, वेरी कॉमन। जो जितना आपसे कनेक्टेड है, जो जितना आपके बारे में ज्यादा सोचता है, उनको आपके सपने आएंगे ही आएंगे। We are always dreaming of people we love. And always dreaming of people we are scared of also. जब आपने शुरुआत की, आपके पास बहुत केसेस आते होंगे। टेल मी वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग ड्रीम केसेस दैट केम टू यू। आपके पास क्या आया और आपको भी थोड़ा सा डराया, थोड़ा शॉक किया? ऐसा पर्सनली कोई डराया या शॉक किया जैसा नहीं है, बिकॉज आई सी सो मेनी। लेकिन लोग बहुत डर जाते हैं, स्पेशली अगर वो देखते हैं कि वो जिन लोगों को प्यार करते हैं, अगर उनके सपने में आया कि मेरी मम्मी की डेथ हो गई, मेरे पापा की डेथ हो गई, मेरे बच्चे का कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे सपने लोगों को बहुत डराते हैं। लेकिन हम जब सपने में डेथ देखते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि कोई गुजरने वाला है। इसका मतलब ये है कि उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है या एक फेज चेंज हो रहा है। अच्छा, अगर एक बच्चा घर से निकल के हॉस्टल जाने वाला है या अब्रॉड जाने वाला है एजुकेशन के लिए, तो इट इज वेरी लाइकली कि वो ड्रीम करेगा कि मेरे मम्मी या मेरे पापा को कुछ हो गया, या वो अब नहीं रहे। आपका रिलेशनशिप उनके साथ अब पहले जैसा नहीं रहेगा। यू आर इन अ न्यू फेज नाउ। रोज रोज आपकी मम्मी आप पे चिल्लाएंगी नहीं, क्योंकि आप उनके साथ रहने नहीं वाले हो। आप जब आओगे तो मम्मी आपको राजा बेटा के जैसे ट्रीट करेंगी, पहले रामू के जैसे ट्रीट करती थी। तो अगर आपका फेज चेंज हो रहा है ना, यू कुड ड्रीम ऑफ डेथ एट दैट टाइम। Death means transformation, change of a phase. पर कई बार ये ड्रीम्स रेकरिंग हो जाते हैं, बार बार आते हैं, तो क्या फिर मतलब बदल जाता है उस ड्रीम का? बहुत बार रिकरिंग ड्रीम्स का कनेक्शन आपके पास्ट लाइफ से भी है, कि अगर आपके पास्ट लाइफ में कुछ मैसेजेस हैं, कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, कि वहाँ कुछ हीलिंग की ज़रूरत है, तो वो सेम ड्रीम बार बार आपको आ सकता है। या आपको प्योरली ओसीडी या एंजाइटी की बहुत ज़्यादा तकलीफ है कि एक ही थॉट, वी कॉल देम साइक्लिकल थॉट्स, कि वो एक थॉट आपको छोड़ ही नहीं रहा, तो भी रिकरिंग ड्रीम्स हो सकते हैं। या तो कोई सिचुएशन ऐसी है जो आपको फोर्स कर रही है कि भाई अब तुम इससे भाग नहीं सकते, इस सिचुएशन से, इस सिचुएशन को तो तुमको सॉल्व करना ही करना है। तो भूत के जैसे वो ड्रीम आपके पीछे पड़ जाता है, जब तक अटेंड नहीं करोगे मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं जी। सो दे कैन बी, यहाँ पे वन साइज फिट्स ऑल जैसा कुछ भी नहीं है। हर एक इंसान के लिए द सेम ड्रीम कुड मीन वेरी डिफरेंट थिंग्स, डिपेंडिंग कि वो अपनी लाइफ में कौन से स्टेज पे हैं। अगर एक इंसान है जो अपने आप पे पूरा काम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, इंटरनल मेहनत हो रही है, एक्सटर्नल मेहनत हो रही है, और अगर वो अपने सपने में एक शेर को देखता है, उसके सपने में यही शेर कैन बी अ सिंबल ऑफ पावर, कैन बी अ सिंबल ऑफ अथॉरिटी, ओके। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जो अपने आप पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, बहुत डरा हुआ है, उसके सपने में अगर शेर आता है तो ही कैन सी दिस शेर एज अ बुली। मुझे कोई डराने आ रहा है, मुझे कोई मारने आ रहा है, मुझे कोई खा जाएगा, मुझे कोई परेशान कर जाएगा। तो जब हमारे पास ड्रीम एनालिसिस के लिए लोग आते हैं तो मैं ये पूछती हूँ कि ये सपने का मीनिंग आपके लिए क्या था? हाउ डिड इट मेक यू फील? What kind of a person you are, depending on that. That if they say this, I saw the lion, it made me feel very comfortable actually. Very good. Then the lion represents your internal strength. Yeah. If they say, no, I was very scared, then the lion represents a bully that is making you feel fearful.
पास्ट लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा कभी आपके पास केस आया हुआ है दैट समबडी हैज कम एंड इज ट्रबल्ड बाय ड्रीम्स ऑफ द पास्ट लाइफ? क्या था वो केस? जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे, उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपने पास्ट लाइव्स को याद कर सकें। लगभग 8-9 साल के बाद वो पास्ट लाइफ की मेमोरीज भूलने लगते हैं। लेकिन पेरेंट्स आते हैं हमारे पास कि ये मेरे बच्चे को ना बार बार एक ही सपना आता है, रात को उठ जाता है कि वो किसी रास्ते पे था और ऐसा रास्ता था और वहाँ पे कोई ट्रक आ गई, उसको मार गई और उसके बाद उसको कुछ याद नहीं। तब इट इज़ वेरी पॉसिबल कि अगर किसी बच्चे को रिकरिंग ड्रीम हो रहा है, इट इज़ एन इनकम्प्लीशन फ्रॉम द पास्ट लाइफ। तो वो आपको इनविटेशन दे रहा है कि वो पास्ट लाइफ में जाके उसको हील करो, वरना इस बच्चे को ना वो ट्रैवल फोबिया हो जाएगा, या गाड़ी में बैठने का फोबिया हो जाएगा, या रास्ता क्रॉस करने का फोबिया हो जाएगा। इनकम्प्लीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट लाइफ कुड कम बैक लाइक रिकरिंग ड्रीम्स फॉर यू। कभी कभी ये भी होता है कि आपको आपके सपनों में एक इंसान दिखेगा, आपने इस इंसान को कभी देखा ही नहीं है, लेकिन इतनी बार दिखेगा कि आप उनकी एनर्जी को पहचान लोगे, आप उनकी आंखों को पहचान लोगे, क्या फीलिंग देता है ये बंदा, आप उसको पहचान लोगे। नाउ वेरी ऑफन द ड्रीम इज टेलिंग यू कि ये बंदा आपके लाइफ में आने वाला है, क्योंकि उसका कोई कार्मिक कनेक्शन आपसे जुड़ा हुआ है जो खत्म नहीं हुआ, एंड ईदर यू आर लुकिंग फॉर दिस पर्सन और दे आर लुकिंग फॉर यू। ये केस में क्या हुआ था जो आपके पास केस आया हुआ था? वो बच्चे, क्या कनेक्शन था बच्चे का फ्रॉम देयर पास्ट लाइफ? There was a child who had an accidental death while crossing the road. तो इस बच्चे को अभी भी लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना, बच्चे कैसे होते हैं ना कि उनको आप गाड़ी में ले जाओ तो सो जाते हैं, ये बच्चे को गाड़ी के पास ले जाओ तो बच्चा रोने लगता था। तो पेरेंट्स को भी ऐसा लगता था कि यार जितनी बार गाड़ी में बैठता है उतनी बार रोता है। इस चीज के लिए आए थे वो। लेकिन जब बच्चा बहुत छोटा होता है तब उस पे हिप्नोथेरेपी नहीं की जाती, उसको हम सरोगेट थेरेपी बोलते हैं। तो उसको हील करने के लिए उसकी माँ पे थेरेपी की जाती है। अच्छा। क्योंकि बच्चा अपनी माँ के साथ बहुत जुड़ा हुआ होता है। तो जब माँ के फियर्स पे काम करो तो बच्चा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। Oh wow, I've That's never heard under of the this. age of 5, only under the age of 5. पर कैसे फर्क पड़ता है अगर इफ यू मदर और बच्चे की एनर्जी बहुत कनेक्टेड रहती है। ओके, मे बी फॉर द फर्स्ट 1.5 year तो द मदर इज ब्रेस्ट फीडिंग द चाइल्ड, फुल्ली बॉन्डेड, फुल्ली कनेक्टेड। 9 साल की उम्र तक एक बच्चा अपनी मदर का साया होता है, इट्स लाइक अ शैडो। इसलिए 9 साल जब तक के बच्चे होते हैं ना, मम्मी को लगता है कि यार मेरे बच्चे से ज्यादा तो कोई बच्चा ऐसा है ही नहीं, मतलब कितना खूबसूरत, बेस्ट ब्लेसिंग इन द वर्ल्ड। वो 9 से 11 का हो जाता है तो लगता है पता नहीं किसका बच्चा है। But up to the age of 9, the mother and the child are very connected. जी। तो जो fears mother को हैं वो बच्चा पिक अप कर लेता है। एक बहुत खूबसूरत चीज है साइकोलॉजी में, that what the mother suppresses, the child expresses. Oh wow. अगर मदर को गुस्सा बहुत है लेकिन वो सप्रेस करके बैठी है तो बच्चा उसको गुस्से में एक्सप्रेस करेगा। अगर मम्मी को डर बहुत है तो बच्चा उसको रोने में एक्सप्रेस करेगा। तो जब आप उनकी मदर के फियर्स को हील करते हो और वो जितना अपने बच्चे को हाथ लगाती है, बच्चे के फियर्स हील हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग। इट्स कॉल्ड सरोगेट थेरेपी। और ये जो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, जैसे आमतौर पे हम एवरेज इंसान कोई भी टर्न अराउंड होके हम देख ले तो हमको हमारे पास्ट लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता होता है। तो फिर ये स्पेशल केसेस ऐसे क्यों निकलते हैं जिनको अपने, इज इट द ट्रॉमा दैट दे आर स्टिल टेकिंग केयर ऑफ? यस, वेरी ऑफन जब किसी की डेथ ऐसे बहुत ट्रॉमेटिक केसेस में होती है, फ्लाइट क्रैश हो गई या किसी एनिमल ने, स्नेक ने आपको बाइट कर लिया, या रोड एक्सीडेंट हो गया, कि देयर डेथ जस्ट हैपेंड लाइक दिस। वो सोल को वक्त नहीं मिलता उसको प्रोसेस करने का कि व्हाट, लाइक मैं तो मेरी गर्लफ्रेंड को मिलने जा रहा था और मैं तो जा ही नहीं पाया। ओके, in hypnotherapy we call this a undead past life. That one part of your personality has not registered कि भैया वो खत्म हो गया, that's over. We are still carrying that trauma from that past life into this past life. We are still they become our phobias. अगर कोई आपको भी फियर है कि यार मुझे पानी से बहुत डर लगता है, मैं स्विमिंग पूल में जा ही नहीं पाता, मैं नहीं जाऊंगा, रोना आ जाता है, हार्ट बीट रेज हो जाती है, लेकिन आप इस जन्म में तो कभी डूबे ही नहीं हो जी। ना आपके खानदान में कोई डूबा है, ना आपके दिमाग में कोई डेटा है। तो ऐसा अगर कोई फियर है तो वो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है।
The soul is carrying that imprint into this one. It's not just a trauma. आप किसी 4 साल के बच्चे को देख लो जो पियानो बजा रहा है मास्टर के जैसे, तबला बजा रहा है मास्टर के जैसे, पेंटिंग कर रहा है, एकेडमिक एक्सीलेंस है, वो क्या है? वो आपके संस्कार हैं जो पिछले जन्म से आ रहे हैं. तो we carry the good also and we carry the bad also. In my past life I was a shaman. काफी पास्ट लाइफ में मैंने लोगों का खून भी किया है, लेकिन इसके पहले के कुछ लाइव्स में I was a shaman. A shaman is a person that is healing other people through plants, animals and spirit connection. तो वो काम जो वहां पे अधूरा रह गया, वो मैं यहाँ पे आपसे बात करके कर रही हूँ. और भारत में ही थी आप? ट्राइबल थी. हाँ. तो वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि वो अफ्रीकन ट्राइब था या वो इंडियन ट्राइब था. हाँ. क्योंकि वो डायलेक्ट मुझे नहीं समझ में आ रहा है, वो जो भाषा बोल रहे हैं. लेकिन मेरा नाम था रूको. और जो पीपल का झाड़ होता है, वो पीपल के झाड़ में हम बोलते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो पीपल के झाड़ पे बैठते हैं. द स्पिरिट सिट ऑन द पीपल ट्री. इसलिए पीपल के झाड़ की पूजा होती है जी. पितरों की पूजा होती है वहां पे. हमने एक सेम रेफरेंस ब्लैक पैंथर फिल्म में भी देखा हुआ है, अगर किसी ने देखा होगा तो ये सेम रेफरेंस ब्लैक पैंथर फिल्म में भी बिल्कुल. तो उस लाइफ टाइम में, रूको के लाइफ टाइम में, मैं उस पेड़ के पास बैठती थी और वहां पे जो स्पिरिट्स होते थे ना, वो मुझसे बात करते थे कि अच्छा अब ये बीमार हुआ है, ये वाला पेड़ ले, इसको ऐसे कर, वो वाला जो एनिमल है उसका जो स्किन है उसको यहाँ पे लेके ऐसे बांध, ऐसे कर. तो आई हैड बिकम लाइक अ मेडिकल विच इन दोज डेज. वहां पे भी मैं हील करती थी, वहां पे मुझे स्पिरिट्स बताते थे कैसे करना है. और जब मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करी थी कि पुराना कौन सा तुम्हारा एक गिफ्ट है जो तुम इस जन्म में यूज कर सकते हो, तो ये लाइफ टाइम खुली थी कि अगर तुमको ये गिफ्ट वापस लाना है तो तुम्हारे घर के कुछ 50 मीटर पे एक पीपल का झाड़ है, वहां पे जाओ, उस पीपल के झाड़ पे अपने हाथ रखो, वहां पे एक दिया लगाओ, एक मिठाई का टुकड़ा रखो, शाम के वक्त जाना और वहां पे सिर्फ अपने हाथ रखो और दैट गिफ्ट विल स्लोली स्टार्ट कमिंग बैक टू यू. आप मानेंगे नहीं कि जब मैंने ये जब करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बॉडी में ऐसा कुछ तो डाउनलोड हो रहा है. आई कुड फील एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. द फर्स्ट टाइम आई डेंट बिलीव इट. तो मैं अपने हस्बैंड को लेके गई, यार तुम अपने हाथ रख के देखो, तुमको कुछ होता है क्या? बोलता है मुझे कुछ नहीं हो रहा है. मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को लेके गई, मुझे कुछ नहीं हो रहा है. बट आई कुड distinctly feel it that there's an electrical energy coming in. वो करने के बाद मेरे सपने जो थे वो बहुत विविड हो गए. that मेरा इंट्यूशन बहुत हाई हो गया. तो जब मैं दूसरे दिन ऑफिस जाती थी, ऑफिस का दरवाजा खोल रही हूँ और मैं सोच रही हूँ स्टारबक्स. और ऐसा नहीं है कि मुझे कोई स्टारबक्स की तलब लगी है या मैं कोई ऐसी बहुत बड़ी फैन हूँ. और वो 10 सेकंड में क्लाइंट आएगा, इतना बड़ा स्टारबक्स का कप लेके और रख देगा मेरे सामने. वाओ. So, going back to the gift जो मुझे पास्ट लाइफ में दिया गया था, जब मैं यहाँ पे अप्लाई करने लगी तो ये जो इंट्यूटिव इम्पल्स है ना, that became super sharp. तो मैं अभी भी उस पास्ट लाइफ की गिफ्ट को हीलिंग में यूज करती हूँ. कैसे पता चला आपको ये? What was the method by which you found this? Past life regression. जब I'm a past life regression therapist, I'm a hypnotherapist, right? तो जब हम hypnotherapy सीखते हैं तो उसके 5-6-7 लेवल्स होते हैं. आपको ये hypnotherapy करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्स, 4-5 साल का ये पूरा करिकुलम है. तो हमें थेरेपिस्ट बनने के लिए हमें पहले खुद हमारी पास्ट लाइफ्स को हील करना पड़ता है. कि क्या सियाप में किए तुमने, जरा जाके देखो, अभी उसको क्लीन करो, अभी उसको हील करो. जब आप अपना चिट्ठा विट्टा सब साफ करते ना, देन यू गेट द अथॉरिटी कि चलो अब किसी और का भी कर दो. तो ये जो 7 जन्म होते हैं वो सही कॉन्सेप्ट है फिर, कि मेरी 7 पास्ट लाइव्स ही होंगी या 6 होंगी या जितनी होंगी? 7 थीम लाइव्स होते हैं. कि जैसे एक थीम लाइफ में हो गया कि आपको सीखना था प्यार, लव, पैशन. दूसरा थीम लाइफ होता है कि आपको पैसा, अबंडेंस, फेम. तीसरा थीम लाइफ होगा कि आपको कंपैशन, फॉरगिवनेस. चौथा थीम लाइफ ये होगा कि आपको एक्सीलेंस, एकेडमिक एक्सीलेंस, अचीवमेंट. तो ऐसी थीम्स होते हैं, लाइक सब्जेक्ट्स होते हैं. हमारे स्कूल में भी 10-12 सब्जेक्ट्स होते हैं ना वैसे. लेकिन हम एक लाइफ टाइम में तो कुछ भी मास्टर नहीं करते. मतलब हम तो सिर्फ जुगाड़ कर रहे हैं, टूटी फूटी चीज़ों को फिक्स कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, अपने ईगो में बैठ रहे हैं. तो हम ये कभी भी
अपना करिकुलम पास नहीं करते, क्योंकि हम हर एक सब्जेक्ट में फेल होते रहते बार बार, तो 7 के बदले कभी कभी 700 लाइफ टाइम्स जीते हैं एक ही चीज को मास्टर करने के लिए. So it could be 7 theme lives, but we have already by this time in our consciousness possibly lived 300 to 500 lifetimes each one. Wow. Yeah. And this is because क्योंकि जो हमको वर्च्यू है उस थीम लाइफ का वो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे. नहीं कर पाए हम लोग. रिवेंज में ही इतना अटक जाते हैं या अटैचमेंट में ही इतना अटक जाते हैं कि अगर कोई जा रहा है, अगर कोई गुजर रहा है, तो आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में 15 दिन से वेंटिलेटर पे लगे हुए हैं, लेकिन उनकी जान जा नहीं रही है, जान अटकी हुई है. तो सब लोग जाके उनको कान में बोलेंगे भी कि आप जाइए, अब सब हम लोग देख लेंगे, हम लोग संभाल लेंगे. लेकिन नहीं भाई, आई एम नॉट रेडी टू गो, क्योंकि मेरी जान कहीं पे अटकी है, या मेरी प्रॉपर्टी में अटकी है, या मेरे गोल्ड में अटकी है, या मेरे बच्चे में अटकी है, या फिक्र में अटकी है. तो अगर आपकी कॉन्शियसनेस कहीं पे बहुत ज्यादा अटैच्ड है, डिटैच नहीं हो पा रही, तो आप वापस घूम फिर के वहीं आएंगे. Whereas actually you may be destined to go somewhere else in a much better lifetime. आपके कर्म शायद इतने अच्छे हों कि यार तुमको इस बार ना ये बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई के मेट्रो सिटी में रहने की और इधर घिसने की जरूरत नहीं है. In the next lifetime you can be born in Bali in a beautiful fruit farm and you're being taken care of. लेकिन नहीं, आई एम नॉट रेडी टू गो देयर. मेरे बच्चे का क्या? अरे मेरे बच्चे की जो बहू है ना वो तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो मेरे बच्चे को खा जाएगी. नहीं, आई विल कम बैक हियर ओनली. तो हमारी जो अटैचमेंट्स हैं वो हमको नेचुरली प्रोग्रेस नहीं होने देती. इसलिए हम लोग ट्रेडमिल पे भागते रहते हैं, कहीं पे पहुंचते नहीं है. बट एवरी लाइफ टाइम इज फिर से भागो, बट ऑन अ ट्रेडमिल. दैट्स व्हाई योर डाइंग थॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप मरते मरते क्या सोच रहे हो? आपके दिमाग में गुस्सा है, क्लेश है, द्वेष है, तो आप घूम फिर के रिपीट करोगे. अगर आपके भाई ने आपका पैसा चोरी कर लिया और आप मरते मरते ये सोचो कि तुझे तो मैं देख लूंगा भाई, वापस यहीं पे आओगे. तो जब आपकी जान जा रही है ना, एट दैट टाइम योर स्टेट शुड बी दैट मैं जितना जिसके लिए कर सकती थी मैंने कर लिया, मुझे जितना रिसीव करना था वो भी मैंने कर लिया, अब मुझे जाने दो. अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा है तो आप अच्छी जगह पे जाओगे, where you are meant to go. ओके. लेकिन ये भी आप देखेंगे कि पास्ट लाइव्स में देखा हुआ है कि अगर किसी की डेथ सफोकेशन से हुई है, शायद वो अर्थक्वेक में डेब्री में सफोकेट हो गए, या उनका किसी ने गला दबा दिया, या एस्थमा हो गया, तो इस जन्म में वो बच्चा ऐसे पैदा होता है कि उनका अम्बिलिकल कॉर्ड उनके नेक के अराउंड उनको सफोकेट कर रहा है. You will be born also under suffocation. It could be a breech baby, बच्चा बाहर नहीं निकल पा रहा है, हार्ट बीट रेज हो गई, right? That is the correlation between your past and your present. तो ये चीज रोज प्रैक्टिस करो. जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं वो डिटैचमेंट रोज प्रैक्टिस करते हैं, रोज. कि ऐसा नहीं कि मुझे मरने को तो बहुत वक्त है भाई, मैं तो अभी 200 साल नहीं मरने वाला हूँ, अभी से क्या प्रैक्टिस करूँ, अभी तो अटैच तब जाके डिटैच करूंगा. नो, दे डोंट डू दैट. दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल प्रैक्टिस कि वो लोग शायद एक महीने तक बहुत बारीकी से एक खूबसूरत पेंटिंग बनाते हैं एक ग्रुप में, या कुछ आर्ट वर्क बनाते हैं जिसमें पूरा कॉन्सेंट्रेशन, पूरा फोकस लगता है. और जब वो बन जाता है ना 1 महीने के बाद, तब उसको थोड़ा दूर से देखते हैं, शायद 30 सेकंड देखेंगे, 40 सेकंड देखेंगे, और उसको उसके बाद बर्बाद कर देंगे. दे किल इट देमसेल्व्स. डिटैचमेंट. दे डिटैच. हो गया ना मेरा कर्मा, बस आप डिटैच. जी. दैट इज अ वेरी हार्ड प्रैक्टिस टू डू. इट इज. लेकिन अगर हम ये हमारी रोजाना की लाइफ में कर सके, यार ये मेरा पॉडकास्ट हो गया ना, बस अब डिटैच. मेरे बच्चों की एजुकेशन हो गई ना, बस अब डिटैच. मैंने बच्चे की शादी कर दी ना, बस अब डिटैच. Your death will also be super amazing. पर ये जो डिटैचमेंट है डिफिकल्ट है ना करना, स्पेशली फॉर लव्ड वन. जैसे आप, मेरी बेटी है, मैं नहीं हो पाता हूँ डिटैच. और मुझे बहुत बार मेरी वाइफ ने भी टोका है कि डोंट गेट सो इन्वॉल्व, यू नो, लेट हर टेक हर जर्नी, बट आई वांट टू माइक्रो मैनेज एवरीथिंग. ये डिटैचमेंट कैसे प्रैक्टिस किया जाए? अच्छा, मैं आपको ये सवाल पूछती हूँ,
आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं? बहुत सच में प्यार करते हैं? बहुत। गारंटीड? अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करते हैं या अपने आप को ज्यादा प्यार करते हैं? बेटी से ज्यादा प्यार। पक्का? ओके। तो अगर आप अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो उसकी लाइफ को मैनेज मत करो, क्योंकि अगर जब वो बड़ी हो जाएगी तब उसको अभी भी पापा की आदत लगेगी। उसके ब्रेन में वो सेल्स ऑफ इंडिपेंडेंस डेवलप ही नहीं होंगे। उसको लगेगा कि नहीं, जब तक मेरे पापा ने वीटो पावर नहीं दिया है ना, जब तक पापा ने नहीं बोला है ना, तब तक तो मैं कर ही नहीं सकती। Which means that you want yourself only to be so involved with her life for the rest of her life. You don't love her, you love yourself more. You want your daughter to always look up to you. This is about your ego. This is not about your child. अगर It's आप about अपनी me बच्ची wanting को to protect her. you wanting to protect her, which means at the back of your head एक ऐसा डर है कि वो अगर मैं नहीं हूं तो वो डेंजर में है। क्यों? जिस That's भगवान ने good उसे question. पैदा क्यों? किया है वही भगवान उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा? हर इंसान का भगवान होता जी है ना। बिल्कुल। अगर आपकी मदर आज भी आपके हर एक डिसीजन में इन्वॉल्व होती कि आज तूने पॉडकास्ट पे ग्रीन शर्ट क्यों पहना, भाई नहीं ग्रीन वाला नहीं, व्हाइट वाला पहन, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो प्रोटेक्शन भी इरिटेट होती है कि मुझे कुछ अपने मन से करने दो। हमारे देश में जो मम्मी पापा का कंट्रोल होता है ना, पहले 15-16 सालों तक इतना कंट्रोल करते हैं बच्चे को। ये पार्टी में जाना है तो ये वाले जूते पहनेगा, ये पार्टी में जाना है तो ये वाले पहनेंगे, तू 7 बजे वापस आ जाएगा, नहीं तो 2 ही रोटी खानी है तो 1 रोटी नहीं खा सकता। 15-16 सालों तक आप अपने बच्चे की इंडिपेंडेंस को डेवलप ही नहीं होने देते। और फिर 16 साल के बाद जब बच्चा पूछता है मम्मी अभी क्या करूं, तो मम्मी बोलेगी इतना बड़ा हो गया, अक्ल नहीं है, मुझे अभी भी पूछ रहा है, जा तेरे को खुद जो करना है कर। अरे कैसे करेगा भाई, आपने तो उसकी इंटेलिजेंस को डेवलप ही नहीं होने दिया। Makes so much sense. वी कॉल दिस स्टंटेड डेवलपमेंट। कि लोग 30-40 की उम्र के हो के शादीशुदा हो गए, खुद के बच्चे पैदा हो जाते हैं, लेकिन नहीं, जो जो जैसे मम्मी पापा बोलेंगे ना वैसे ही होगा। आप अपनी पूरी फैमिली बर्बाद कर दोगे अगर इतना माइक्रो मैनेज करना है तो। Makes sense. And we all have to let go. This is a huge lesson for us. We have to let go of the control. Control is not about love. Control is about ego. It's about our ego. Yeah. We want to stay important in somebody's life. We want to stay relevant. That's not love. There is a very fine line between concern and control. If you love somebody, you can say, बेटा जरा इस चीज का ध्यान रख लेना, बाकी तुम्हें पता है। That's concern. आपने एक सीड डाल दिया उसके दिमाग में कि रात को 12 बजे के बाद ना ये टैक्सी वैक्सी मत किया कर, रात को 11:30 तक घर पे पहुंच जा तो तू ज्यादा सेफ रहेगी। अच्छा ये पेपर स्प्रे अपने पर्स में रख के चल, तू सेफ रहेगी। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग अरे कहाँ पहुंची, क्यों नहीं पहुंची, कहाँ पे गया, क्यों किया। दैट इज कंट्रोल। जब आप कंट्रोल करते हो किसी चीज को तो सामने वाला लड़ेगा, फिर आपको बोलेगा यार मैं तुझे इतना प्यार करता हूँ, तू मुझसे ही लड़ रही है। Nobody likes control. They can't handle it. And what is the right way to love a child? हर एक इंसान को घर खरीदना अच्छा लगता है ना, है ना, अपना खुद का घर बनाना अच्छा लगता है। आपको घर में क्या चीज सेफ रखती है? आपके सीसीटीवी के कैमरास? जो चीज आपको सेफ रखती है वो है जमीन, वो है दीवारें। हमको हमारे बच्चे की लाइफ में वो जमीन और दीवार बनना है। They can rest upon us. They can walk upon us. हम लोग स्टर्डी है, हिलेंगे नहीं भाई, तो कौन सा भी वॉलपेपर लगा ले, तो कौन सा भी पेंट लगा ले, हम लोग हिलेंगे नहीं। लेकिन अगर हमको लगता है कि नहीं यार ये घर का पौधा भी मैं ही, घर का टेबल भी मैं ही, घर की लाइट भी मैं ही, तो वो भागेंगे घर से। The love of a parent should be so sturdy कि बच्चे को पता है मैं बाहर कुछ भी कीड़ा कांड करके आऊं, मैं घर पे आ जाऊं ना, मैं सेफ हूं, मेरे पापा देख लेंगे, मेरी मम्मी देख लेगी जी। ना कि घर पे आए तो नहीं हर एक चीज को किस तरीके से रख, उसको प्यार नहीं बोलते। Become the walls and the floor for your child. Yeah. Be there but don't do too much on a regular basis. Makes sense. Past life regression सीखने से पहले और इसका ज्ञान पाने से पहले जो ये चीजें आपने अपने पास्ट लाइफ में की हैं, कभी उनके फ्लैशेस आपको सपने में आए? जब तक हील नहीं किया था तब तक आते थे, लेकिन जब हील कर दिया उसके बाद नहीं आए। That's the whole point of healing. It cannot disturb you anymore. पर उसके पहले सपने आते थे, तो आपके पास्ट लाइफ की कुछ चीजें आपको जो ट्रॉमा होंगी वो सपने में आएंगी जी। कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये एक्चुअली या याद ही नहीं रहते? What is it?
अगर वो सपने रिकरिंग हैं तो आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि क्या है, क्यों बार बार आ रहे हैं। तो वो क्यूरियोसिटी आपको आपके रास्तों पे आंसर्स पे लेके जाती है। कई बार ऐसा होता है काबिल जी कि हम सो रहे हैं, एकदम डीप स्लीप में है, और फिर फीलिंग ऐसी आती है कि मैं गिर रहा हूँ, या सडनली एक शिवर आ जाता है। ये क्या मतलब होता है? ये एस्ट्रल ट्रैवल करके एक चीज होती है कि आप बिल्कुल डीप स्लीप में हैं, आपका कॉन्शियस माइंड गिव अप कर चुका है, स्लीपिंग, बट योर एनर्जी स्टिल वांट्स टू विजिट अदर प्लेसेस। ठीक है, तब जब आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, मतलब आप ताजमहल देख के आए, आप अपने गुजरे हुए नाना नानी को मिल के आए और अब वापस आपके शरीर में आ रहे हो, तो एक वो जो झटका लगता है where your astral body is reconnecting with your physical body, it could give you a jerk. Okay, now that is a sign of astral travel. Is it okay for people to get that often? Yes, we all astral travel. Oh, we are just not conscious of it. Does that have a meaning per se? हम जब सो जाते हैं, indicating something is what हम जब सो जाते हैं तो only our conscious mind is asleep. Our subconscious is fully awake. There's a lot of activity that is happening in the subconscious. Okay, तो subconscious में तो there are no limitations. मतलब मैं शाहरुख खान बन के काजोल को रोमांस भी कर सकता हूँ, मैं अंबानी बन के बड़ी सी शादी भी कर सकता हूँ, कौन रोकता है जी। ठीक है, तो the soul is doing its job. The subconscious is going and traveling, visiting. It's an education that's going on in your sleep state. हमारे पास बहुत सारे सिचुएशन है ऑफ ड्रीम्स, लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन, और उन सपनों का क्या मतलब होता है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। नाउ दिस इज अ ड्रीम आई गेट व्हिच इज अ ड्रीम ऑफ स्नेक्स। क्या मतलब होता है? और मुझे बहुत रेकरिंग है, मुझे नींद में सांप दिखते हैं, और मुझे रियल लाइफ में सर्पल फोबिया है। सांप को देखूंगा तो मैं फ्रीज हो जाऊंगा। अगर आपको आपके सपनों में सांप बहुत आते हैं और आपको फोबिया भी है, तो सबसे पहले तो अपनी कुंडली चेक करेंगे, तो शायद आपकी कुंडली में काल सर्प योग आएगा। तो अगर वो काल सर्प योग है तो द स्नेक्स आर टेलिंग यू इसको क्लीन करो, इसका पूजा करो, इसको खत्म करो। लेकिन हर कंट्री में ये मान्यता नहीं है, दे डोंट हैव दिस। तो इफ दे डोंट हैव दिस देन स्नेक्स कुड आल्सो मीन एन अवेकनिंग, बिकॉज स्नेक्स आर वेरी स्पिरिचुअल एनिमल्स। तो हम लोग जो बोलते हैं ना कुंडलिनी अवेकनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन, it could also mean that spiritually you are awakening at this point. और स्नेक्स के कलर्स पे कुछ डिपेंडेंसी है? जैसे सफेद कलर का स्नेक दिखा, ग्रीन कलर का। It's not so much about the color, it's about how did you feel. कुछ लोग हैं जो अगर सांप उनको दिखता है तो वो दूध चढ़ाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, तो उनको लगेगा कि स्नेक, वो सांप देवता आए थे मेरे पास, आशीर्वाद देके गए हैं। कुछ लोगों को अगर पुराना कोई डर है तो बोलेंगे नहीं नहीं यार मैं तो सो ही नहीं पाता। ठीक है, तो इट्स नॉट सो मच अबाउट द कलर, इट्स अबाउट हाउ यू फेल्ट। ऑलवेज आस्क योरसेल्फ दिस आफ्टर एवरी ड्रीम, हाउ डिड दिस ड्रीम मेक मी फील, एंड देन यू अटेंड टू द फीलिंग। सेकंड इज आप एक हाइट से गिर रहे हैं, दैट इज अ फियर ऑफ फेलियर, या डिमोशन हो रहा है किसी का, या आपको लगता है कि आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, या कंट्रोल आपका छूट जाएगा। तो जो फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल और फियर ऑफ फेलियर जो होता है वो आपको नीचे गिरते हुए दिखता है, और ये बहुत बहुत कॉमन सपना है। ड्रीम्स ऑफ अ हॉन्टेड प्लेस, जो मेरे अंदर के गिल्ट्स हैं, जो मेरे अंदर के रिग्रेट्स हैं, द घोस्ट, द स्केलेटन्स इन माय क्लोजेट, जो हमारे डार्क सीक्रेट्स हैं, जो हमको शांति से सोने नहीं देते। वेरी ऑफन अ हॉन्टेड प्लेस जस्ट मीन्स दैट यू नीड टू हील योर गिल्ट्स, योर रिग्रेट एंड योर फियर्स। लेकिन अगर ये सपना बार बार आ रहा है तो फिर आपको शायद ब्लैक मैजिक के लिए भी चेक करना चाहिए कि किसी ने आप पे काला जादू किया, किसी ने आप पे कुछ किया हो सकता है, या आपके घर का वास्तु बहुत गलत है, या आपके घर में कोई एनर्जी अटैचमेंट है। अगर आप जिस घर में रह रहे हैं वहाँ पे किसी का सुसाइड हुआ है या बहुत बुरी तरीके से वो गुजरे हैं, तो उनकी एनर्जी इस घर को अटैच रह के हो सकती है, तो इस घर में जो भी लोग रह रहे हैं उनको परेशान करेगी। सो अगेन डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर नो इफेक्ट ऑफ ब्लैक मैजिक, नो इफेक्ट ऑफ स्पिरिट्स, then it could mean that your own guilts and regrets are haunting you now. That means that you need to check, who do I need to apologize to? किसी को माफी मांगने की जरूरत है, कहीं क्लोजर करने की जरूरत है क्या? तो वो जब आप क्लोजर कर लेंगे तो शायद ये सपने चले जाएं। क्योंकि हम हॉन्टेड प्लेसेस की बात कर रहे हैं, कई बार हमने ये किताबों में पढ़ा है, इंटरनेट पे भी देखा है, फिल्मों में भी देखा है कि लोअर बीइंग्स समटाइम्स कंट्रोल योर ड्रीम्स, and lower beings could be bad entities, negative energies, any kind of name, जिसको हम आम भाषा में शायद भूत पिशाच भी बोल सकते हैं। क्या
ऐसे एंटिटीज आपके ड्रीम्स को कंट्रोल करके आपसे वैसी चीजें दिखाएं या कराएं जो आप शायद आम तौर पे ना करना चाहें? ज्यादातर लोगों को कोई लोअर एंटिटी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम सब में एक लोअर एंटिटी है। जो हमारे फियर्स हैं वो हमारे लोअर एंटिटी हैं, जो हमारी इनसिक्योरिटीज हैं, हमारी जेलसी है, दैट इज आवर लोअर एंटिटी आल्सो। ओके, सो आई डोंट लाइक टू ग्लोरीफाई दिस होल ब्लैक मैजिक एंगल बिकॉज इट्स देयर। डू आई बिलीव इन इट? यस, आई बिलीव इन इट। लेकिन क्या आपके लाइफ में जो भी गड़बड़ हो रहा है, क्या गारंटीड सब लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं? नहीं, नहीं। लेकिन आपने जब आपके इंटरनल ट्रॉमास को हील नहीं किया और आपकी लाइफ कहीं नहीं जा रही है, तो कभी कभी लगता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। लोअर एंटिटीज अगर हैं, सपोज कोई भूत पिशाच स्पिरिट कुछ भी हैं, वो आपके स्टेट ऑफ माइंड को इम्पैक्ट करेंगे। जैसा आपका स्टेट ऑफ माइंड है वैसे आपके सपने हैं। लेकिन मैं एक आपको सबसे आसान जुगाड़ एक अगर बताऊं कि अपने सपनों को बेटर कैसे किया जाए। हमारा जो स्टमक है, गट और हमारे सपने ऐसे जुड़े हैं, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि यार मैं ना रात को शांति से सो ही नहीं पाता, मेरे को नींद ही नहीं आती, मैं हर थोड़ी थोड़ी देर में उठ जाता हूँ, मेरे को डरावने सपने आते हैं, सबसे पहले अपने गट को हील करो। इट कुड स्टार्ट विथ समथिंग एज स्मॉल एज टेकिंग लैक्सेटिव्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज बिफोर यू स्लीप, और वर्किंग आउट बिफोर यू स्लीप। अगर आपका पेट ठीक हो जाएगा ना, तो आधे तो आपके सपने वहीं पे ठीक हो जाएंगे। अच्छा, सपने आएंगे नहीं, अच्छे सपने आना शुरू करेंगे? सबको सपने आते हैं, क्योंकि सपने एक ब्रेन का बैक एंड है। आपका स्प्लिट यूनिट है, तो आपको एक सामने दिखता है लेकिन पीछे भी तो एक यूनिट है ना। तो देयर इज नोबडी हु डजंट ड्रीम, एवरीबडी ड्रीम्स, बट मोस्ट पीपल कांट रिमेम्बर दोज ड्रीम्स। ओके, सपने तो आएंगे, लेकिन अब आराम वाले सपने आएंगे, डिस्टर्बिंग वाले नहीं आएंगे। और अगर आपको फिर भी ऐसा हो रहा है कि नहीं बहुत भूत पिशाच जैसे सपने आ रहे हैं, तो गिव योरसेल्फ अ रेगुलर सॉल्ट वाटर बाथ। थोड़ा सा नमक मुट्ठी भर लेके स्क्रब योरसेल्फ विद दैट सॉल्ट, और आपकी बाल्टी में डाल दें और आप सॉल्ट वाटर से बात करें। आपकी विंडोज पे आप विंड चाइम्स लगा दें, तो वो जो साउंड एनर्जी भी चेंज हो जाती है। फर्नीचर को थोड़ा आगे पीछे हिलाएं। अगर आपके घर में बहुत क्लटर है, बहुत कबाड़ पड़ा हुआ है, आपके बेड साइड पे पड़ा हुआ है, जो भी है, उस क्लटर को हटाएं वहां से, क्योंकि जहां जितना क्लटर रहता है वहां उतना नेगेटिव एनर्जी का रहना पॉसिबल है। जितना आपका घर साफ है, जितना आपका दिमाग साफ है, कोई भूत पिशाच नहीं आ सकते जी। इसको नजर भी कहते हैं? नजर कहते हैं, बट यू हैव टू रिमेम्बर दैट यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी इन द रूम। आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ दिस, कि जिस तरीके का काम मैं करती हूँ, मुझे नहीं पता कि भाई मेरे पास जो क्लाइंट आया है उस पे कोई एनर्जी अटैचमेंट है या नहीं है, ऐसे दिखते तो नहीं है जी। तो अगर कुछ ऐसा है और मुझे महसूस हो रहा है कि भाई रूम की एनर्जी ना बहुत भारी हो रही है, या क्लाइंट चला भी गया तो भी मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं इस रूम में अकेली नहीं हूँ, डरने के अलावा आई जस्ट टेल माई सेल्फ आई एम स्टिल द स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी इन द रूम, आई एम स्टिल द स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी इन द रूम, आई स्टिल हैव मोर कंट्रोल। वो जो भी एनर्जी है उसके पास तो बेचारे के पास शरीर भी नहीं है, क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा हवा के झोंके जैसे इधर उधर घूमेगा। डोंट गिव इन टू द फियर। जितना आप फियर स्टेट में रहते हो उतना साइकिक अटैक्स ज्यादा पॉसिबल है। जितना आप बोलते हो कि कुछ नहीं है भाई, मैं परमिशन नहीं दे रही हूँ तुमको, तुम जाओ ना दुनिया में किसी और के साथ अपने आप को अटैच करो, मैं परमिशन नहीं दे रही हूँ, या फिर तो थोड़ा सा कुछ और आपको अफेक्ट करके जाएगा, जुकाम, 2 दिन सर दर्द, थर्ड डे विल गो ऑफ। आपने एक्सपीरियंस किया है लोअर ड्रीम्स को? डेफिनेटली। क्या एक्सपीरियंस था ये? जब हम कोई भी थेरेप्यूटिक प्रोसेस करते हैं, लोग आते हैं बहुत रो के जाते हैं, बहुत अपसेट होके जाते हैं। तो एक बार हिप्नोथेरेपी में गुजराती क्लाइंट, और सडनली उसका जब हम ट्रॉमा हील करने जा रहे हैं तो सडनली एकदम डीप स्टेट ऑफ स्लीप में चले गए, और जब मतलब आई कुड हियर देम स्नोरिंग। और हिप्नोथेरेपी में अगर इंसान स्नोर कर रहा है तो मतलब वो आपसे बात नहीं कर रहा है, अगर आपसे बात नहीं कर रहा है तो अपना काम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सडनली दे आर स्नोरिंग एंड नाउ शी स्टार्ट्स टॉकिंग इन तमिल। वो लैंग्वेज से उसका एक्चुअली कोई कनेक्शन ही नहीं है, but she started speaking in a very different language, and fortunately we record some of the past live sessions. वो सेशन में सडनली अलग भाषा, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा भैया तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, ये क्या है, बिकॉज आई डोंट नो द लैंग्वेज। तो जब वो उठी वापस तब मैंने उनको पूछा कि तुमको ये लैंग्वेज आती है क्या? बोलती है नहीं, मुझे कैसे आएगी, मैं तो बड़ौदा में बड़ी पड़ी हूँ। देन आई मेड अ हियर इट एंड शी सेइंग व्हाट इज दिस, डिड आई से दिस, क्योंकि उसकी आवाज़ भी थोड़ी सी बदल गई थी, उसका डायलेक्ट भी बदल गया था।
That's when we know that another spirit is speaking through you. होते हैं ये थोड़े से scary events, but as you mature and grow as a therapist, you understand कि भाई ये दुनिया में सब कुछ होता है, सब कुछ होता है. जी. डरोगे तो आपसे और ज्यादा होगा, नहीं डरोगे तो कुछ चीजें आएंगी, थोड़ा सा इम्पैक्ट करके निकल जाएंगी. कैसे आइडेंटिफाई करें कि आपके साथ कोई लैच डाउन है? कोई You will तरीका not है? feel like yourself. You will not feel like yourself. You will say यार पता नहीं यार मैं को क्यों ये रोना आ रहा है, मेरे को क्यों ये. आपकी शायद आप वेजिटेरियन हैं लेकिन आपको अब सडनली नॉन वेजिटेरियन की तलब लग रही है, या आप बहुत हेल्थ फ्रीक हैं लेकिन आप बाहर जाके आपको सिर्फ रोज गोलगप्पे खाने हैं, या आपके नज़दीकी जो लोग हैं आप उनको बहुत प्यार करते हैं लेकिन अब उनकी शक्ल नहीं देखनी. तो फॉर एन इलोंगेटेड पीरियड if you are feeling not like yourself at all, then you should check. First remedy, give yourself salt water baths. तामसिक विचार आना शुरू करे जी, तो कुछ हो सकता है. और तामसिक विचार वो तो जब औरतों को पीरियड्स होती हैं तभी भी आते हैं, जब एक आदमी का काम नहीं हो रहा है तभी भी उनको आते हैं. तो ऐसा नहीं है कि भाई आज मुझे बड़ा गुस्सा आ गया, डेफिनेटली कोई भूत प्रेत अटैचमेंट है. प्लीज डोंट एंटरटेन दोज थॉट्स. ओके, बट इफ यू फील लाइक यार मैं तो रिकवर ही नहीं हो पा रही हूँ इससे, मैंने तो थेरेपिस्ट से भी बात कर ली, मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर भी जाके आई, मैंने तो पिक्चर भी देख ली, लेकिन ये स्टेट शेक ऑफ ही नहीं हो रही है, तब जाके हम लोग वो रेल्म में डिस्कवर करते हैं कि भाई क्या हो रहा है. नेक्स्ट वन इज ऐसा सपना जिसमें आपको लगता है कि आप एग्जाम के लिए अनप्रिपेयर्ड गए हैं. बहुत लोगों को परफेक्शन का कीड़ा होता है. दे हैव टू हैव एवरीथिंग परफेक्ट, लेकिन उनको सपने में आ रहा है कि यार मैं तो मैथ्स एग्जाम के लिए तैयार होके आ रही थी, ये तो ज्योग्राफी का एग्जाम निकला, ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड. तो जो पैनिक होता है ना, जिसको परफेक्शन की आदत होती है उसको सबसे ज्यादा पैनिक होता है. तो एवरी टाइम यू सी अ ड्रीम ऑफ बीइंग अनप्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम, इट इज योर परफेक्शन दैट इज ट्रबलिंग यू. Now, my biggest advice to them is let go of your need of perfection. There is nothing like the word perfect. Perfect मतलब इससे better अब नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? आज तुमने बड़ी अच्छी पेंटिंग बनाई है, तुम उसको 4 दिन देखोगे फिर तुमको लगेगा यार मैं इसमें तो ये अलग वाले स्ट्रोक भी डाल सकती थी. You can always make it better, right? But you tell yourself this: I am good enough today and yet I can get better tomorrow. We are always an object in perfection. Yeah, we are a masterpiece in becoming better every day. Yeah. But I am good enough today and yet I can get better tomorrow. जिसको भी परफेक्शन की बीमारी है उसको गारंटीड आएगा कि मैं एग्जाम में फेल हो रही हूँ. Dreams of being chased by someone. मेरा कोई पीछा कर रहा है. हाँ, मतलब आप किस चीज से भाग रहे हो, कौन से कन्फ्रंटेशन से भाग रहे हो, कौन से ईमेल से भाग रहे हो, किस चीज को आप कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, तो वो आपके पीछे पीछे भागेगा. इसका एडवाइस? It's very simple. Whatever you run away from, you will run into. Okay? Because your life lesson is to crack that exam. तो turn around and say, hold on, wait, why am I running? जब आप अपने फियर को कन्फ्रंट करते हो ना, तो वो जो बड़ा सा फियर जो शेर जैसा आपको दिखता है, सुनाई देता है, जब आप उसकी आंखों में देखते हो और बोलते हो देख भाई मैं डरने वाला तो होने में बड़ा ढीठ हूँ. ओके, बात कर लेते हैं, क्या चाहिए तुझे? तो वही बड़ा सा शेर आपको भीगी बिल्ली के जैसा नजर आएगा. जी. Because your fear is receiving the power from you running away. When you stop running away, they'll be like, हाँ ठीक है, एक्चुअली इतनी सी ही बात थी, लेकिन इतना इग्नोर कर दिया ना तो ये बड़ी बात हो गई अब. जी. Stop running away. ये हमने शायद बात की, death of a loved one. Transformation. Transformation of your relationship with somebody will come across like death of a loved one. इसका कोई एडवाइस है, कोई सोल्यूशन है? जितनी बार मुझे ऐसा कोई सपना आता है कि कोई गुजर रहा है, तो आई क्लोज माई आईज एंड आई जस्ट पास ऑन मोर लव टू देम, दैट मे यू ऑलवेज बी हेल्दी. अब जैसे हम बोलते हैं कि नजर लगती है, नजर क्या होता है? नजर एक नेगेटिव इंटेंशन होता है कि भाई तेरा बुरा हो जाए, तेरा काम नहीं हो जाए, या इतनी अच्छी ड्रेस पहनी है, आई डोंट लाइक इट, तो ड्रेस खराब हो जाएगी, बेचारी का वार्डरोब मेल फंक्शन हो जाएगा. तो बुरी नजर के बदले अच्छी नजर भेजो ना. इंटेंट तो इंटेंट है, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो तो काम करेगा. तो जब भी मुझे कोई भी ऐसा सपना आता है कि कोई गुजर गया, तो मैं एक पॉजिटिव इंटेंट भेजती हूँ कि भगवान करे कि आप बहुत साल जिए और बहुत हेल्दी जिए, बहुत खुश जिए. दैट इंटेंट विल ओवरटेक योर फियर. ऐसा सपना
जहाँ पे आपके दांत गिर रहे हैं। हाँ, द फियर ऑफ लूजिंग योर यूथ, ये औरतों को खास करके होता है कि उनको लगता है कि यार माय बॉडी इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल नाउ, और मैं पहले जितनी सेक्सी नहीं रही, मैं पहले जितनी पतली नहीं रही, तो मैं पहले जितनी खूबसूरत नहीं दिख रही हूँ, तो उनको ये दांत गिरने वाला सपना आता है। या अगर कोई किसी इंसान को एम्बैरेसमेंट फील हो रही है कि यार मेरे तो दांत गिर गए, अब मैं लोगों को कैसे फेस करूं, मतलब अब तो मैं अजीब दिख रहा हूं, तो वो एम्बैरेसमेंट could turn into a dream of your teeth falling off, but it's the fear of aging and the fear of being embarrassed. Wow. But then accept your situation, right? Is that the advice? कि आप जिस The advice is I am age gracefully. aging gracefully. और ये जो एक embarrassment की भी चीज है कि कोई भी suppose आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ हुआ कि आप 7th स्टैंडर्ड में थे, आप मैथ्स की एग्जाम में आपको सम्स नहीं आ रहे थे, तो आपने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब आप कॉपी करते करते पकड़े गए, अब टीचर ने आपको चांटा लगा दिया सबके सामने, सब बच्चे लोग हंस रहे थे आप पे। ये एक एम्बैरेसिंग मोमेंट आपके दिमाग में घुस जाता है। जो इंसान एम्बैरेस फील होता है ना, ये सिचुएशन एग्जैजरेट होती रहती है उनके दिमाग में, मतलब इतनी बड़ी हो जाती है कि उनको लगता है अब वो 100 बच्चे जो थे ना क्लास में, वो अभी भी 20 साल के बाद भी मेरे बारे में ही सोच रहे होंगे। बट दिस थॉट इज नॉट एज exaggerated into their mind as it is in yours. I agree. Okay, so don't give it so much space. इनफैक्ट जो भी एम्बैरेसिंग सिचुएशंस हुई हैं, अब आप खुद हंस लो कि हाँ यार हुआ था, 7th स्टैंडर्ड में मैंने कॉपी किया था, फिर भी साला फेल हो गया कॉपी करने के बाद भी। लाफ इट आउट, लेट इट गो। ऐसा सपना जहाँ पे आपको पानी दिख रहा है, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ फ्लड्स और सुनामी। पानी आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर फ्लड्स और सुनामी के जैसे आ रहा है, इसका मतलब भाई आपके इमोशंस बहुत भारी भरकम हो गए हैं, और अब आपके इमोशंस को अगर आपने हील नहीं किया तो आपको खा जाएंगे, आप अपने इमोशंस में डूब जाओगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको ऐसा सपना आ रहा है कि आप बहुत खूबसूरत से लेक में या पॉन्ड में आप स्विमिंग कर रहे हो या आप सेफ हो, तो इट मीन्स कि वो पानी आपको क्लेंज कर रहा है। बट वाटर रिप्रेजेंट्स इमोशंस। अब किस इंटेंसिटी से आ रहा है, पॉजिटिव फील हो रहा है, नेगेटिव फील हो रहा है, उसके ऊपर से आप डिसाइड कर लो। ऐसे सपनों का क्या मतलब होता है जब कोई अपने आप को पब्लिक स्पेस में बिना कपड़ों के देखता है? फियर ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड। जब हम सबके पर्सनालिटी में ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं ना जो हम अपने लिए रखते हैं। I don't want to show the world that I can be rude. I don't want to show the world that I can be fearful. एक मास्क पहन के घूमते हैं हम दुनिया में। तो जहाँ ऐसी कोई सिचुएशन हो गई कि मुझे लगा कि यार मेरी तो कोई गॉसिप आने वाली है, यार मेरी तो सीक्रेट किसी को पता चल गई, यार अब तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, then you start seeing a dream of being naked outside in the marketplace, कि आप छुप रहे हो कहीं पे, आप भाग रहे हो कि कोई आपको देख ना ले। But it's the fear of being found out. ऐसे में क्या करे इंसान? Admit to yourself कि हाँ मुझसे ये हुआ है, हाँ मैंने ये किया है, और अपने आप को माफ करो, forgive yourself, और go and speak to somebody who you can trust कि यार ये गड़बड़ हो गई, अब मैं क्या करूं। लेकिन वो जो अंदर घुटन हो रही है ना उस सीक्रेट से, उसको किसी एक और इंसान के साथ शेयर कर देंगे तो वो फियर कम हो जाएगा। अगेन ये सबकॉन्शियस माइंड के सिग्नल्स हैं हमको, राइट, कि तुमने ये गलत किया है, ठीक करो, ये तुम्हारे साथ होने वाला है, ये ठीक करो। एब्सोल्युटली। या अगर कोई है जिसको बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है, जिसके सेल्फ एस्टीम बहुत डाउन है, तो उनको लगता है कि यार मैं तो लोगों को फेस ही नहीं कर पाती, मतलब एवरीबडी इज बेटर देन मी, तो इवन इफ आई गो टू अ पार्टी दे विल थिंक दैट आई एम नॉट गुड इनफ, so I want to hide. Then they will start feeling these dreams of being naked in public. They don't want to be seen. They want to hide in the world. But then these dreams will just get bigger. ऐसा सपना जहाँ पे मैं उड़ रहा हूँ। उड़ रहा हूँ? The absolute need for freedom. The need for freedom. Or a very big dream that you have, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार ये मेरा पूरा हो गया ना तो मैं तो I'll touch the seventh sky, I will fly. Feeling free, feeling liberated. जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनके ऊपर मैं अब चला गया, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, right? Remember that song? Yeah. A dream of flying represents just that. You have overcome obstacles and now you're flying. Dreams of drowning, डूब रहा हूँ. A lot of dreams of drowning can also come from the past life and the fear of water.
बट अगेन योर इमोशंस कंप्लीटली ड्राउनिंग यू आउट. ऐसे उठ के लगता है कि यार अभी अभी तो 12 घंटे सो के उठी हूँ, ताकत ही नहीं है यार कुछ करने की. मतलब आपके इमोशंस ने ऐसा आपको झंझोड़ा हुआ है कि आप उससे ऊपर नहीं आ पा रहे हैं. जब हम सपने भी देखते हैं तो नींद में आंखें भारी हो जाती है ना, लेकिन आंखों से ज्यादा हमारे थॉट्स भारी रहते हैं. जब हमारे थॉट्स और फियर्स बहुत भारी रहते हैं तब ऐसे ड्राउनिंग वाले सपने आते हैं. ओके, एडवाइस इज टेल द ट्रूथ, जर्नल, लिख लो. एक बार जो आपके दिमाग में थॉट्स भरे पड़े हैं लिख लो. कभी कभी ये भी होगा कि दिमाग फ्रीज हो गया है कि नहीं यार, मैंने अगर लिखना शुरू किया ना तो मैं तो ऐसे टूटूंगी, अगर रियलिटी खुद को बताऊंगी तो ऐसे टूट जाऊंगी, ऐसे बिखर जाऊंगी कि मुझे संभालने वाला कोई नहीं होगा. मुझे नहीं करना है जर्नल वर्नल. लेकिन अगर नहीं करोगे, उसको अंदर अंदर रखोगे तो बीमार हो जाओगे जी. कभी कभी ये भी होगा कि आप जर्नलिंग करने की ट्राई कर रहे हो, अपने डोमिनेंट हैंड से लिख रहे हो, लेकिन कुछ आ ही नहीं रहा. मतलब दिमाग में बहुत कुछ है लेकिन लिख नहीं पा रहे हो जी. तो आप पेन नॉन डोमिनेंट हैंड में ले लीजिए. नॉन डोमिनेंट हैंड से सिर्फ स्क्रिबल करना शुरू कीजिए, या एक क्रेयॉन ले लीजिए और ऐसे बच्चे के जैसे स्क्रिबल करना शुरू करें. क्योंकि आपका जो नॉन डोमिनेंट हैंड होता है वो आपके सबकॉन्शियस को कंट्रोल करता है. तो सबकॉन्शियस में जो इमोशंस भरे पड़े हैं, जब आप उसको बाहर निकाल देते हैं तो वो स्क्रिबलिंग में ही रिलीफ हो जाता है. अच्छा. और यू विल बी एबल टू राइट विथ योर नॉन डोमिनेंट हैंड. डोंट वरी, यार इतनी गंदी हैंडराइटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता. हमको रिलीज चाहिए. डूबते हुए पानी में हो तो कोई आपको बाहर उठाएगा तो रिलीफ मिल जाएगी ना जी. बस वही करना है. थ्रो इट आउट, यू विल बी बेटर. पर से स्क्रिबल से भी वो फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट होएगा. हाँ बिल्कुल. वाओ. जो लोग को बहुत वेंटिंग की जरूरत है लेकिन थेरेपिस्ट के लिए पैसा नहीं है, किसी से बात नहीं करनी, डर लग रहा है, एक 4-5 तकिए ले लीजिए बड़े वाले और अपने लैप पे रख दीजिए, अपनी गोद पे रख दीजिए और रूम बंद कीजिए. म्यूजिक चाहिए तो म्यूजिक लगाइए और कूटिए उस पिलोज को. बीट इट अप, लाइक थ्रैश दोज पिलोज आउट. पूरा फ्रस्ट्रेशन आपका पिलोज में निकल जाएगा. या आपको लगता है कि नहीं है बड़ी बचकाना हालत है, ये कौन करता है ऐसे, एक दीवार ढूंढिए और दीवार को ऐसे आप धक्का मारने की कोशिश कीजिए जैसे दीवार एक्चुअली आगे मूव हो रही है. ओके, अब ये आपने ये सुना है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी इज जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर. तो जो आपके शरीर में वो एंजाइटी बैठी है ना, वो पिलोज को कूटने में या दीवार को धक्का मारने में खाली हो जाएगी. जब आप 2 मिनट दीवार को धक्का मारते हो पूरे फोर्स के साथ, फिर आप बैठोगे तो ऐसे हो जाएगा, थक गया. तो वो जो रिलीफ हुआ है वो निकल गया है दीवार में. जी. वाओ, थैंक यू फॉर दीस टिप्स. ड्रीम्स ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, कहीं फंसा हुआ हूँ, किसी सिचुएशन में फंसे हैं आप, किसी थॉट में फंसे हैं, या शायद आपके बॉस ने, आपके कॉलीग ने, किसी ने आपको एक सिचुएशन में डाला है जहाँ पे ना आप सच बोल सकते हैं ना आप झूठ बोल सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग stuck. I'm just feeling stuck. That's all. So if you are stuck, you can just keep tapping the center of your chest. Okay, keep tapping the center of your chest, keep tapping the center of your forehead, and keep tapping over here. Okay, between your ring finger and your last finger. Any hand. Any hand. Okay, and as you just keep tapping and you keep blowing out, keep blowing out through your mouth like, I'm releasing myself. I'm taking myself out of this trap. I'm taking myself out of this trap. I'm taking myself out of this trap. Do it for 2 days, 3 days, whenever you can. दिमाग की एक खिड़की ना खुलने लगेगी. मतलब 6 दरवाजे बंद दिख रहे हैं, एक खिड़की कहीं पे खुली हुई है. फोकस ऑन दैट वन ओपन विंडो, बट यू विल स्टार्ट सीइंग अ रिलीज. ये वाले सपने जब भी मैं की गीत को बहुत आते थे. ड्रीम्स ऑफ मिसिंग अ फ्लाइट और अ ट्रेन. ड्रीम्स ऑफ मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी. या मुझे कहीं पे भागना है, मुझे कहीं पे जाना है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, मैं लेट हो गई, वो अपॉर्चुनिटी चली गई. ठीक है. सो व्हाट इज द लेसन ओवर हियर? स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, स्टॉप डिलेइंग थिंग्स. हम लोग क्यों चीज़ों को डिले करते हैं? हम लोग क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं? प्रोक्रेस्टिनेशन कम्स फ्रॉम 3 बिलीफ सिस्टम्स. आई एम नॉट गुड इनफ, आई डोंट डिजर्व दिस, आई कांट डू दिस. But these are just thoughts. Louise Hay says this, that it's only a thought and a thought can be changed. इसने डाला आपके दिमाग में ये seed that you are not good enough, you don't deserve this, you can't do this.
थोड़ा रिसर्च करो, खोदो। आपकी मम्मी ने बोला ना जब आप 5 साल के थे, तुझसे ये नहीं होने वाला। अरे आप 35 साल के हो गए यार, क्या 30 साल से वो बैगेज लेके चल रहे हो? चैलेंज इट। सो व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल्स इंस्टेड ऑफ सेइंग बाद में, तो ये ड्रीम्स बंद हो जाएंगे। देन आपकी फ्लाइट है, आप बराबर टाइम पे पहुंचेंगे, आप बराबर पकड़ेंगे उसको। जी। ऐसे सपने जहाँ पे आप भगवान को या कोई स्पिरिचुअल फिगर्स को देख रहे हैं, इट इज अ बिगिनिंग ऑफ द नीड ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन योर लाइफ। या मेरी एक बड़ी बिलीफ सिस्टम है कि अगर भगवान बुला रहे हैं तो मना मत करो जी। तो मैं हमेशा पहुंच जाती हूँ। कहीं से भी ऐसा बुलावा आया कि अच्छा ये मंदिर जाना है, आई नेवर से नो, बिकॉज इट मीन्स दैट वाइब्रेशन ऑफ दैट गॉड इज कॉलिंग मी। मंदिर में माथा टेको। कभी कभी हम हमारे ईगो में बैठते हैं तो हमको लगता है, वो डायलॉग है ना, कभी कभी हमको लगता है कि हम भी भगवान है। उसको छोड़ो नीचे, आप भगवान नहीं है। आप अपनी सांसों को कंट्रोल नहीं कर सकते, भगवान पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। bow down in front of somebody, take guidance, that's what it's asking you to do. जी, humility makes, be humble. जी जी, it makes you better, I think. Absolutely. Yeah, I agree. ऐसे सपने जहाँ पे आपको रिलेशनशिप में कोई चीट करता है, या तो आप बीट्रे हुए हो किसी के साथ और वो बीट्रेयल का वाइब्रेशन अभी तक हील नहीं हुआ, तो वही डर आगे भी, अरे आगे भी मेरे साथ अगर ऐसा हो गया तो, ठीक है। या तो ये भी पॉसिबल है कि आपने किसी को चीट किया हुआ है और ये सिर्फ शायद अभी तक आपको ही पता है, लेकिन अब ये डर लगा रहता है कि भैया जो मैंने किया वो तो मेरे साथ भी हो सकता है, तो वो एज फियर्स दे विल हॉन्ट यू। सो चेक योर ओन मॉरल कंपास, एम आई चीटिंग एनीबडी? इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपको रिलेशनशिप में चीटिंग का सपना आ रहा है तो आपने रिलेशनशिप में ही चीटिंग किया। आपको लगेगा यार मेरे पास तो कोई बंदी नहीं है, फिर भी मेरे को ये सपना क्यों आ रहा है? आपने काम में चीटिंग की है, आपने मम्मी पापा को झूठ बोला है, तो वही it will come back saying that oh you could be cheated as well. Yeah, again admit it. Yes and correct it. सिर्फ admitting से कुछ नहीं होता, उसको correction भी जरूरी है. Every action has a consequence, but a lack of action also has a consequence. It does. So you have to take the action. आपके एक्स के सपने आ रहे हैं आपको? पुराने कनेक्शंस अभी भी घुले नहीं हैं। ओके, दे हैव नॉट गॉन ऑफ। अगेन, हाउ आर यू फीलिंग? इफ यू आर फीलिंग लाइक यार मैंने मेरे एक्स को देखा सपने में, अच्छा लगा मुझे, आई जस्ट हैड अ कॉफी विद हिम, मतलब क्लोजर हो चुका है। अगर एक्स को देखा अभी भी मुझे गुस्सा आ रहा है, अभी मुझे लगता है एक चाटा लगा दूं कहीं पे धारावी में, उसका खून करके उसको दफना दूं कहीं पे, तो मतलब अभी भी वो रेज गुस्सा अंदर भरा पड़ा है। डिस्पोज इट, फॉरगिवनेस वर्क नीड्स टू हैपन। जब भी dispose the feelings, not the person. Of course. Dispose the feelings, dispose the anger. At that time you need to ask yourself कि ये जो भी मेरे एक्स के साथ जो भी हुआ, इस सियापे के लिए how was I responsible? ताली एक हाथ से नहीं बजती, ठीक है। You would be like नहीं, लेकिन वो मेरे पे चीट कर रही थी। अरे लेकिन आपकी भी तो पोजेसिवनेस की हद हो रही थी ना, तो what if she didn't have an option to except to go and get an out? So just take responsibility for how controlling or possessive or how obsessive you were. I'm not saying that what she did was right, but can we change another person? No. I can only change my behavior so that this doesn't repeat with me again. Get your closure. Absolutely. ऐसे सपने जहाँ पे आपको अपने कोई भी फोबियाज दिख रहे हैं, it could be anything. It could be a phobia from a past life. It could be a past life that is waiting to be healed. Any phobias. लेकिन वो आपके past life में कहीं कुछ हुआ है। जी। As a spiritual healer, आप recommend करती है कि हर एक को past life regression करना चाहिए? नहीं। past life regression हर एक इंसान के लिए नहीं है, क्योंकि हम इस जन्म की तकलीफें झेल नहीं पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते। इस जन्म की तकलीफों के बर्डन के अंदर हम दब रहे हैं। भैया पास्ट लाइफ की फाइलें खोलोगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपके पिताजी ने आपको अबैंडन किया था, आपकी माँ आपकी गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने आप पे चीट किया था, जिंदा ही नहीं रह पाओगे। और अगर विक्टिम मेंटालिटी में खुद बैठे हो कि नहीं मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो विक्टिम हूँ, सब लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, तो और भी विक्टिम में घुसोगे। It's not for everybody. सबसे पहले इनर चाइल्ड हीलिंग हर एक इंसान को करना चाहिए फॉर श्योर। इस जन्म में जो भी हुआ है उसको साफ करो, क्लीन करो। जब इस जन्म के सारे
कूड़े कबाड़ निकल जाएंगे ना, उसके बाद देखते हैं इफ यू वांट टू गो इनटू अ पास्ट लाइफ। रिमेंबर कि पास्ट लाइफ में जो भी हुआ था आपको जीना तो यही है, ये लाइफ में जीना है। अगर उस स्टोरी में चले गए और उस स्टोरी में ही रहने लगे तो वापस यहाँ पे गलतियां करोगे। द मेमोरी ऑफ अ पास्ट लाइफ इज अ गिफ्ट, बट इफ वी डोंट नो हाउ टू हैंडल our gifts start feeling like curses. So be very very careful. हमारे जो लव्ड वंस है, जो नियर एंड डियर वंस है, जो दोस्त है, जो यार है, क्या वही लोग हर लाइफ में वही लोग होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग रिश्ते में? जिन लोगों के साथ आपका सबसे ज्यादा कार्मिक लेना देना है, yes they could keep coming back, okay, but बहुत सोल्स ऐसे भी होंगे ना कि उनको लगे यार बस वो बहुत हो गया तेरा नाटक, अभी मेरे को नहीं झेलना है तेरे साथ, नाउ आई डोंट वांट टू मिलना, तो अगले जन्म में नहीं मिलूंगा। लेकिन अभी वो 4 जन्म के बाद आपको मिस करे कि यार ठीक है यार इतना भी बुरा नहीं था, ठीक है जाके मिल लेते हैं, पुराना दोस्त था, तो शायद 4 जन्म के बाद भी आपके पास वापस आए जी। इट्स देयर फ्री विल। इट्स फनी हाउ वी आर। ऐसा सपना जहाँ पे आप आग देख रहे हैं? Oh, fire could mean destruction. But it could also mean a huge spiritual awakening. The fire is a hugely spiritual symbol. हम लोग आग में करते हैं ना स्वाहा जी। स्वाहा मतलब सरेंडर। आग एक ही वो एलिमेंट है जो आपको ऊपर की तरफ लेके जाता है। तो इट कुड ऑल्सो मीन कि कुछ तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है आपकी लाइफ में और बहुत पेनफुल डिस्ट्रक्शन है, लेकिन इस डिस्ट्रक्शन में से आप स्पिरिचुअल रेल्म की तरफ जाएंगे, आपकी विजडम बढ़ेगी, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ेगी। So, but again, you have to ask yourself, how did I feel? How did I feel? Or it could also mean your internal heat. जो मेरे अंदर की आग है, जो गुस्सा है, जो रोग द्वेष जो भी है, sometimes that could represent itself in the form of fire. अगर आप, if you see men love to play violent games. They love to watch war movies. A woman wants to watch a rom-com. ठीक है? अब एक आदमी क्यों वायलेंट फिल्म्स देखता है, क्यों ऐसी वीडियो गेम्स खेलता है जो करोड़ों लोगों को मार रहा है? क्योंकि अ मैन नेचुरली हैज एन इंटरनल अग्रेशन। जब वो इंटरनल अग्रेशन को बाहर मूवीज में देखता है या वीडियो गेम्स में देखता है तो वो अग्रेशन उसका चैनलाइज हो जाता है, सो ही फील्स बेटर। इट्स अ रिलीज। ड्रीम्स ऑफ गेटिंग मैरिड, शादी का लड्डू, जो खाए वो पछता है, ना खाए वो पछता है। But marriage could also mean a union between your conscious and your subconscious mind. It could also be a marriage of you and the perfect opportunity. Marriage of you and your dreams coming true. Okay, so marriage doesn't always mean कि भैया मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मुझे क्यों मैरिज के सपने आ रहे हैं, या मैं तो 4 बार डिवोर्स हो चुका हूँ, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। फिर भी आपको मैरिज के सपने आ सकते हैं, because it talks of a beautiful union. Dreams of aliens. You feeling like you don't fit in. I don't belong here. Nobody understands me here. Or you have an idea that is far ahead of its time. कि इन लोगों को नहीं समझ में आएगी ये आइडिया। आपको अगर 25 साल पहले किसी ने बोला होता कि भैया आपको कैश वैश कुछ रखने की जरूरत नहीं है, फोन पे बटन दबाओगे तो ट्रांजैक्शन हो जाएगा, तो आपको अब क्या पागल आदमी है, कुछ भी बोलता है। लेकिन आज तो वही रियलिटी है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई आइडिया है विच इज फार अहेड ऑफ इट्स टाइम दैट यू हैव नॉट थॉट ऑफ, यू कुड स्टार्ट सीइंग एलियंस इन योर ड्रीम्स। Solution? वेलकम देम। व्हेन यू befriend an alien, they no longer remain aliens. Yeah. हम सबके लाइफ में जो भी बंदा बंदी आई, हमारे लिए वो एलियन ही थे ना जी। When you befriend them, then you say अरे यार ये तो एलियन से सोलमेट बन गया। How to ensure a sound sleep? सबसे पहले तो सपने देखना बंद मत करो, क्योंकि 2 बुरे सपने आ गए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे सपने नहीं देख सकते। दूसरा, आपके सारे सपने पूरे होंगे अगर आपको उन सपनों की तरफ मेहनत करनी है तो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सपने देखते हैं और डे ड्रीमिंग करते हैं और ओवर थिंकिंग करते हैं जी, सिर्फ सोचते रह जाते हैं उनके बारे में, लेकिन काम नहीं कर रहे। काम करो ना भाई। Your dream is a gift. It is showing you what potential you are capable of. तो अगर कुछ सपना आया है, just get excited about it and say, yeah, let me start working. Let me start working towards this. Practically, if you just want to sleep better, keep your mobile phone away. 1 hour before you sleep. Have some nice chamomile tea. Violent content मत देखो. Violent content read मत करो. भूत के पिक्चर मत देखो.
Because all that is affecting your brain. झगड़ा करके मत सो. Why do you say don't go to sleep with a fight? Resolve the fight and then sleep. Everything you think, feel, see, touch, it's going to process in your brain. Yeah. So you can choose. You can actually create the kind of dreams you want. How? If I'm really missing my grandparents who have passed away, अगर मैं पूरे दिन उनको 5-5 मिनट भी ऐसे याद करूं, यार दादी आई मिस यू यार क्या कर रहे हो यार, मेरे से बात भी नहीं करते यार, मुझे आके मिल जाओ आज रात को. अगर मैंने मेरे कॉन्शियस माइंड को ये प्रैक्टिस दी है कि मैं आज दादी को 5 बार आंख बंद करके याद करूंगी, दादी गारंटीड खींची चली आएगी मेरे सपने में. यू कैन एक्चुअली ट्रेन योर ब्रेन टू ड्रीम बेटर. So this technique can be used for better things. 100%. For giving your growth. Yeah. Choose. अगर मुझे कोई रियलिटी एक्सपीरियंस करनी है तो मैं एज अ विश लिस्ट, हम लोग बता रहे हैं बकेट लिस्ट बनाते हैं, तो वो बकेट लिस्ट पे आज ये थॉट डाल के मैं अपने पिलो के अंदर रख देती हूँ. And then I'm like, I'm going to dream about this today. And very often I will dream about it. अच्छा. Also, one thing that I do is I am very quick to take action on my dreams. मैं अपने सपनों को ना इंस्पिरेशन के जैसे यूज करती हूँ. अभी लास्ट वीक मुझे ऐसा कोई सपना आया था कि मैं साब्यासाची के फोटोशूट में हूँ. वाह. और मुझे ये सपना 2 दिन आया लगातार. हाँ. तो एक दिन तो मैंने इग्नोर कर दिया, शायद मुझे याद नहीं था. दूसरे दिन वापस आया तो मुझे लगा यार ये तो मैंने पहले भी देखा हुआ है. तो मैंने सुबह उठा एंड द फर्स्ट थिंग आई लुक्ड अप साब्यासाचीज ईमेल आईडीज. उनका सर्विस ईमेल आईडी, उनका एचआर ईमेल आईडी. एंड लाइक देखो भाई, मुझे ऐसा सपना आया है. आई टेक माय ड्रीम्स एज सिग्नल्स एंड साइंस. आई डोंट नो वेदर आई वांट टू बी इन योर फोटोशूट और इफ आई एम केपेबल और व्हाटएवर, बट जस्ट इन केस आपको भी अगर ऐसा कोई सपना आया है ना तो मैं यहाँ हूँ. ऑफ कोर्स वो साब्यासाची के स्टोर के वॉचमैन ने भी नहीं देखा होगा वो ईमेल, लेकिन मैंने मेरा काम कर लिया. अब वो शायद साब्यासाची मुझे 4 साल के बाद ढूंढे या ना ढूंढे, आई हैव एक्टेड ऑन माई ड्रीम्स. यहाँ पे बेशर्मी काम आती है. मैं सोचती नहीं हूँ ज्यादा. अरे रिजेक्ट कर दिया तो, अरे तो हजारों लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया है लाइफ में, अब साब्यासाची ने रिजेक्ट कर लिया तो उसका क्या जाता है, मेरा क्या जाता है. बट आई एक्ट ऑन माई ड्रीम्स. यू कैन कॉल मी क्रेजी, बट फॉर मी चेजिंग अ ड्रीम इज अ गेम. ये पॉडकास्ट का पर्पस ही हमने इतना डिकोड किया, यही कारण था कि आप अपने सपने को समझे, उस पर एक्ट करे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाए. आपने कितना कुछ सिखाया, कितना कुछ बताया. काबिल, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच.